गाइज आज की दुनिया में लगभग सभी काम इंटरनेट के माध्यम से होता है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इंटरनेट चलता कैसे है, ये काम कैसे करता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये चलता होगा सैटेलाइट से या और कोई नेटवर्क बिछा रखा उसके माध्यम से। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि 99% इंटरनेट जो है वो चलता है ऑप्टिक फाइबर केबल्स, या इनको हम सबमरीन केबल्स भी बोल सकते हैं। अब मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको सारी चीज़ समझाता हूँ। सो गाइस, इंटरनेट हम तक पहुँचते पहुँचते इसको 3 अलग अलग कंपनियों से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट जो होती है वो होती है टीयर 1 कंपनी। ये जो कंपनियाँ होती है इन्होंने मतलब पूरी दुनिया में समुद्रों में अपनी केबल्स बिछा रखी है और कंट्री टू कंट्री कनेक्ट कर रखा है। गाइज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इंटरनेट होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसकी जो कॉस्ट आती है वो केवल केबल्स और मेंटेनेंस की आती है। अब कंट्री टू कंट्री कनेक्ट होने के बाद में इंटरनेट को कंट्री से स्टेट तक, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट तक और डिस्ट्रिक्ट से अपने लोकल एरिया में पहुंचाना होता है। सो गाइज मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ और सारी चीज़ डिटेल में समझाता हूँ कि आखिर ये काम कैसे करता है। सो गाइज इस तरह की जो केबल्स हैं ना, ये पूरे समुद्र के अंदर पूरी दुनिया में बिछाई हुई है। आप देखेंगे तो ऐसी केबल्स बिछाई जाती है पहले सभी कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करने के लिए। और ये जो केबल्स है इनको कहते हैं ऑप्टिक फाइबर या सबमरीन केबल्स। अब ये जो केबल्स बिछाई हुई है वो देखिए ऐसी होती है। एक एक केबल हमारे बाल की साइज की होती है और एक एक केबल में 100 GB पर सेकेंड की स्पीड होती है। और ये जो केबल्स बिछाते हैं उनको कहते हैं टीयर 1 कंपनी। और अगर हम इंडिया में देखें तो यहाँ टाटा कम्युनिकेशन है। अब देखो एक वेबसाइट है submarinecablesmap.com। इस पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि कितनी केबल्स बिछाई हुई है पूरी दुनिया में, ये बिछी हुई है। और हमारे इंडिया में जो इसका लैंडिंग पॉइंट है वो है यहाँ मुंबई में, एक यहाँ पे चेन्नई में, एक कोचिंग में हो गया। अब बेसिकली होता क्या है कि ये केबल्स बिछाई हुई तो ये डैमेज भी होती है। मान लो कि किसी शार्क ने खा लिया या और किसी प्रॉब्लम की वजह से डैमेज हो गई, तो इनका बैकअप के लिए ऑलरेडी एक्स्ट्रा केबल्स यहाँ पे बिछाई हुई होती है। अगर कोई डैमेज भी होती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, इनका मेंटेनेंस किया जाता है। वैसे इनकी लाइफ 25 साल से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए बैकअप के लिए एक्स्ट्रा केबल्स बिछा के रखते हैं। अब यहाँ तक तो काम हो गया टीयर 1 कंपनी का। इन्होंने मतलब एक फिक्स लैंडिंग पॉइंट तक अपनी केबल्स बिछा दी। अब आती है टीयर 2 कंपनी, जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल। ये आपका डाटा लेके मुंबई से निकाल देगा, चेन्नई से निकाल देगा। तो इतने सारे लैंडिंग पॉइंट से ही डाटा निकलता है, कोई सैटेलाइट से चीजें काम नहीं करती। और जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है वो आता है मुंबई लैंडिंग पॉइंट पे। अब जो टीयर 2 कंपनी है रिलायंस जियो, एयरटेल, इन्होंने पूरे इंडिया में अपना नेटवर्क बिछा रखा है। और हम तक आते आते तो टीयर 3 कंपनी भी आ जाती है जो बिल्कुल लोकल में चलती है, जैसे टिकोना हो गया, हेथवे हो गया। मतलब टीयर 3 टीयर 2 कंपनी से डाटा खरीदती है और टीयर 2 टीयर 1 कंपनी से डाटा खरीदती है। तो देखो घुमा फिरा के सारी चीजें फ्री है, बस ये बिछाने की कॉस्ट आती है। अब देखिए रिलायंस जियो, एयरटेल की बात करें तो इन्होंने अपने टावर लगाए हैं, अपनी केबल्स बिछाई है। अब देखिए रिलायंस जियो 4G कनेक्टिविटी कैसे ला पाया, क्योंकि वो 5 साल से काम कर रहा था ऑप्टिक फाइबर इंडिया में बिछाने का। इंडिया के बाहर तो पहले से बिछाई हुई है, टीयर 1 ने बिछा के रखा है। अब रिलायंस जियो ने इंडिया के अंदर ऑप्टिक फाइबर बिछाई, जिससे आपको अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है। अब आपको एक बात और बताऊं कि जैसे रिलायंस जियो ने आपके एरिया में एक टावर लगाया है। अब उनके टावर में एक मैक्सिमम स्पीड होती है, जैसे 100 MB पर सेकेंड की। अब होता क्या है कि आपके एरिया में मान लो 10 लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो वो 100 MB पर सेकेंड की स्पीड 10 लोगों में डिवाइड हो जाएगी, तो स्पीड आएगी 10 MB पर सेकेंड की। यही कारण है कि दिन में इंटरनेट की स्पीड हमें बहुत कम मिलती है, क्योंकि वो सब में डिवाइड हो जाती है। और नाइट में बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो मतलब स्पीड जो है ज़्यादा आती है। सो गाइस कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। अगर इंटरनेट को लेके अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में क्वेश्चन करो।